हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस सर्विसेज। ये चैप्टर 4 है बिजनेस स्टडीज़ का और ये वीडियो पार्ट 1 होने वाली है बिजनेस सर्विसेज की। तो बिजनेस का मतलब तो आपको पिछली वीडियोस में पता लग ही गया होगा कि बिजनेस क्या है, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स। तो हम सबसे पहले सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं कि आगे ये सर्विसेज होती क्या है। सर्विसेज का मीनिंग है सर्विसेज रेफर्स टू द इंटेंजिबल एक्टिविटी दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड आर नॉट नेसेसरी लिंक टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट और अनदर सर्विस। यानी सर्विसेज एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है। इंटेंजिबल एक्टिविटी मतलब, इंटेंजिबल का मतलब वो होता है जिसे हम छू ना सके, नॉट टचेबल। एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, जो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है ऑफ वांट्स, जो हम चाहते हैं उसकी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी प्रोडक्ट की सेल से लिंक हो या अनदर सर्विस को वो प्रमोट करे। तो हम आते हैं फीचर्स की ओर, यानी सर्विसेज के क्या क्या फीचर है। पहला है इंटेंजिबिलिटी। सर्विस आर इंटेंजिबल इन नेचर, यानी ये छुई नहीं जा सकती, इसे फील की जा सकती है। एग्जाम्पल, दे कांट बी टच्ड बट दे कैन ओनली बी फील। एग्जाम्पल, अ पेशेंट कांट टच ट्रीटमेंट गिवन बाय हिज और हर डॉक्टर, ही कैन ओनली फील इट। यानी अगर कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है आपका, आप उस ट्रीटमेंट को टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो। नंबर सेकंड है इनकंसिस्टेंसी, यानी कि सेम ना होना। दिस इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सर्विस। डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस। सर्विस प्रोवाइडर हैज अपॉर्चुनिटी टू ऑल्टर देयर ऑफर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। यानी कि जो सर्विस होती है वो हमेशा हर कस्टमर के लिए सेम नहीं रहती, क्योंकि हर कस्टमर की अलग अलग डिमांड रहती है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो हर एक जो सर्विस है उसको ऑल्टर करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सके उसकी नीड के हिसाब से। थर्ड फीचर है इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट उस टाइम पे ज़रूरी है। मतलब अगर कस्टमर इन्वॉल्व ही नहीं होगा सर्विस में, तो सर्विस जो प्रोवाइडर सर्विस काहे की देगा। तो इसलिए कस्टमर का उस टाइम पे इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सर्विस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। कस्टमर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट सर्विस मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यानी कस्टमर का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई पेशेंट है और उसको दांतों में दर्द है, तो वो डेंटिस्ट के पास बिना जाए अपने दांतों का ट्रीटमेंट कैसे करवा सकता है। वो डेंटिस्ट के पास जाएगा तभी तो उसका ट्रीटमेंट होगा, तभी तो डेंटिस्ट उसे सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर वो डेंटिस्ट के पास जाएगा ही नहीं, तो डेंटिस्ट उसे अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगा। फोर्थ फीचर है इंसेपरेबिलिटी। Another important feature of service is the stimultaneous activity of production and consumption being performed। यानी एक साथ प्रोडक्शन हो रही है और साथ में ही कंजम्पशन हो रही है। दिस मेक्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस सीम्स टू बी inseparable। यानी जो सर्विस होती है उसकी जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन वो एक ही टाइम पे होती है। जैसी वो प्रोड्यूस होती है वैसे उसे कंज्यूम कर लिया जाता है। नंबर फिफ्थ है can't be stored for future। Service has little or no tangible component so that it can't be stored for future. The demand and supply of the service is managed in such a manner that service is to be performed when the customer asks for it। यानी जो सर्विसेज होती है उसे फ्यूचर के लिए हम स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे ही कस्टमर उसकी डिमांड कर सकता है वैसे ही वो प्रोड्यूस होके जो होती है कस्टमर की डिमांड फुलफिल कर देता है। तो हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज में आखिर क्या क्या डिफरेंस होता है। गुड्स का है नेचर, अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी जो गुड्स होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी ओर सर्विसेज की नेचर है एन एक्टिविटी और प्रोसेस, यानी या तो एक एक्टिविटी है और एक प्रोसेस है। नंबर सेकंड है इंटेंजिबिलिटी। गुड्स टेंजिबल है, यानी उसे हम छू सकते हैं। सर्विस इंटेंजिबल है, यानी उसे हम छू नहीं सकते, उसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं। थर्ड है गुड्स में इन्वेंट्री कैन बी केप्ट इन स्टॉक, यानी गुड्स को हम स्टॉक में रख सकते हैं। सर्विसेज का है इन्वेंट्री में कांट बी केप्ट इन स्टॉक, यानी सर्विसेज को हम स्टॉक में नहीं रख सकते। फोर्थ है इन्वॉल्वमेंट। गुड्स में इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यानी जब गुड्स बन रही हैं
तो कस्टमर ऑन द स्पॉट इन्वॉल्व हो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी तरफ सर्विस में इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, क्योंकि ये पॉसिबल है। फिफ्थ है इनसेपरेबिलिटी, गुड्स में है सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी प्रोडक्शन एग्जांपल के तौर पे आज कार की प्रोडक्शन हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि आज के आज अभी के अभी वो बिक जाए। आज कार बन रही है, हो सकता है वो 2 दिन तक कंजम्पशन में आए, 2 दिन तक वो उसका जो कस्टमर है उसे खरीद ले, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन इसकी डिफरेंस है। ये नहीं है कि ऑन द स्पॉट ही कंजम्पशन हो जाएगी प्रोडक्शन के बाद। दूसरी तरफ सर्विस में है इनसेपरेबिलिटी में स्टिमुलेटियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, मतलब जैसी प्रोडक्शन होती है वैसी कंजम्पशन इसकी हो जाती है सर्विस की। सिक्स्थ है टाइप, गुड्स है होमोजीनियस यानी सेम इन नेचर होती है, सर्विस है हेट्रोजीनियस यानी हर एक कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, उस हिसाब से जो होती है सर्विस वो चेंज होती है, बीच में ऑल्ट्रेशन काफ़ी होती है उसमें। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज पे, यानी किस तरह की सर्विसेज होती हैं। पहली है बिजनेस सर्विसेज, दूसरी है सोशल सर्विसेज, तीसरी है पर्सनल सर्विसेज। हम एक एक करके सबका मीनिंग चेक कर लेते हैं। तो पहला है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज आखिर क्या होती हैं? दीज आर दो सर्विस विच आर यूज बाय बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी, यानी कि वो बिजनेस सर्विसेज ये सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज यूज़ करती हैं अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। दूसरा आता है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस आर दो सर्विस विच आर प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन सोशल गोल्स, यानी सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो सोशल गोल्स के लिए बनी होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए। दीज सोशल गोल्स मे बी टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू देयर चिल्ड्रन, प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी, यानी ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनी होती है मेनली, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारने के लिए, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और उन्हें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड है पर्सनल सर्विसेज। दीज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स, यानी वो ये पर्सनल सर्विसेज इन सर्विसेज को कहा जाता है जो हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग सर्विसेज होती हैं। दीज सर्विसेज कांट बी सेम इन नेचर, दे आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन सर्विस प्रोवाइडर, दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिमांड, यानी पर्सनल सर्विसेज का हम ये कह सकते हैं कि ये वो सर्विसेज होती हैं जो अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग होती हैं, और अलग अलग जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं वो भी एक अलग अलग सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर के हिसाब से, जिस तरह की कस्टमर की प्रेफरेंस हो। तो हम आते हैं बिजनेस सर्विसेज पे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इन दिस एरा ऑफ टफ कॉम्पिटिशन द सर्वाइवल ऑफ फिटनेस इज द रूल। In order to become more competitive, the companies now in these days are becoming more and more dependent upon specialized business services. Business enterprises look upon the banks for the availability of funds, insurance company for getting their plant machinery insured, transport company for transporting raw material. यानी आज के डेज में इतने टफ कंपटीशन, मतलब कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है आज के टाइम पे, जो कंपनीज होती हैं वो स्पेशलाइज्ड जो बिजनेस सर्विसेज होती हैं उनका सहारा लेती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इन सब का सहारा लेती हैं। बैंक से जो बिजनेस होते हैं वो लोन लेते हैं। इंश्योरेंस से जो होती है अपनी प्लांट मशीनरी बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो हो सकता है कहीं और से बन के आ रहा हो, उसे फैक्ट्री तक पहुंचाना और उसके बाद जब उसका प्रोडक्ट बन जाए उसे फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना, ये सब ट्रांसपोर्टेशन का ही एक मेन रोल है। तो हम आते हैं मीनिंग की ओर। बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग क्या है? बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी। ये तुमने पहले ही पढ़ लिया था कि बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज है जो बिजनेस एंटरप्राइजेज यूज़ करती हैं अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज पे। आखिर बिजनेस सर्विसेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं?
पहला है बैंकिंग, दूसरा इंश्योरेंस, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है वेयर हाउसिंग, फिफ्थ है कम्युनिकेशन स्किल्स। जो टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और इसे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सी यू सून।